नमस्ते दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक रोमांचक प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो भारत को ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के नक्शे पर ला रही है। पूगा वैली जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख की खूबसूरत वादियों में स्थित है। ये प्रोजेक्ट लद्दाख के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक साफ, सस्ता और 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला बिजली का स्रोत है। अभी तक यहाँ के लोग जनरेटर और दूसरे महंगे, प्रदूषण फैलाने वाले तरीकों पर निर्भर है, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। तो चलिए लद्दाख की इस अनूठी घाटी में चलते हैं और जानते हैं इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में गहराई से। पूगा वैली जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, जो लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र में स्थित है, भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट न केवल लद्दाख के लिए बल्कि पूरे भारत और वैश्विक स्तर पर स्वच्छ एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। 1. भारत में जियोथर्मल एनर्जी का पहला कदम। पूगा वैली प्रोजेक्ट भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है। यह हिमालयी जियोथर्मल बेल्ट की 10,600 मेगावाट की अनुमानित क्षमता को अनलॉक करने की शुरुआत है। यह प्रोजेक्ट भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने के लक्ष्य को समर्थन देती है। जियोथर्मल एनर्जी न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ स्वच्छ बिजली प्रदान करती है। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को घटाती है। 2. लद्दाख के लिए एनर्जी आत्मनिर्भरता। लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र में जहां सर्दियों में सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता सीमित हो जाती है, जियोथर्मल एनर्जी निरंतर बिजली प्रदान करती है। पूगा वैली में 1 मेगावाट का पायलट संयंत्र सुमदो जैसे तिब्बती शरणार्थी गांवों को बिजली देगा। लद्दाख में सर्दियों में बिजली के लिए डीजल जनरेटर में डीजल की खपत को लगभग 30 लाख लीटर प्रति वर्ष कम कर सकती है, जिससे $2 मिलियन की बचत होगी और पर्यावरणीय प्रदूषण घटेगा। यह प्रोजेक्ट सर्दियों में स्पेस हीटिंग प्रदान करेगी, जो लद्दाख की कठोर ठंड -20 डिग्री सेल्सियस तक में महत्वपूर्ण है। 3. आर्थिक और सामाजिक लाभ। प्रोजेक्ट के निर्माण, ड्रिलिंग और रखरखाव से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विशेष रूप से चांगथांग के खानाबदोश समुदायों के लिए। लाह डीसी के पार्षदों ने इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया है। गर्म झरनों का उपयोग पर्यटन जैसे लगून स्पा, ग्रीन हाउस कृषि और मछली पालन के लिए किया जा सकता है, जो लद्दाख की अर्थव्यवस्था को विविधता देगा। 4. टेक्निकल इनोवेशन और वैश्विक सहयोग। पूगा प्रोजेक्ट में आइसलैंड की विशेषज्ञता आइसलैंड जियो सर्वे आइसोर का उपयोग हो रहा है, जो जियोथर्मल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर है। यह भारत को उन्नत ड्रिलिंग और जियोथर्मल टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम है। यह प्रोजेक्ट भारत को आइसलैंड, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे जियोथर्मल एनर्जी में अग्रणी देशों की श्रेणी में लाती है। 5. स्थानीय और रणनीतिक महत्व। पूगा वैली चीन सीमा के पास है और यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी उपलब्धता को बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। लद्दाख में सोलर और विंड एनर्जी मौसम पर निर्भर है। जियोथर्मल एनर्जी इनका पूरक बनकर एनर्जी आपूर्ति को स्थिर करेगी। अब सवाल उठता है कि व्हाई पूगा वैली सिलेक्टेड? तो पूगा वैली को भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए चुना जाना कई वैज्ञानिक, भौगोलिक, रणनीतिक और सामाजिक कारणों पर आधारित है। यह लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में स्थित है और अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण जियोथर्मल एनर्जी के लिए आदर्श स्थान है। अनुकूल भूतापीय संसाधन। पूगा वैली हिमालयी जियोथर्मल बेल्ट का हिस्सा है, जहां प्राकृतिक गर्म पानी के झरने, मिट्टी के गड्ढे और सल्फर बोरैक्स जमा प्रचुर मात्रा में है। ड्रिलिंग से पता चला है कि 40 मीटर की गहराई पर 180 ना 190 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपलब्ध है, जो बिजली उत्पादन के लिए आदर्श है। प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार पूगा वैली में 200 से 300 मेगावाट जियोथर्मल एनर्जी उत्पादन की क्षमता है। यह इसे भारत में जियोथर्मल एनर्जी के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक बनाता है। क्षेत्र में प्राकृतिक गर्म झरनों और भाप के रिसाव की मौजूदगी इसे जियोथर्मल एनर्जी के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बनाती है। रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व। पूगा वैली प्रोजेक्ट से क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभकारी है।
लोकल जियोथर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके भारत इस रणनीतिक क्षेत्र में आयातित ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। 3. हिमालयी क्षेत्र की विशिष्टता। पूगा वैली हिमालय के जियोथर्मल बेल्ट में है, जहां टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज जियोथर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को समृद्ध करती है। भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे गुजरात या छत्तीसगढ़ की तुलना में पूगा में प्राकृतिक गर्म झरनों और भाप की उपलब्धता इसे प्राथमिकता देती है। ONGC और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस क्षेत्र की उच्च क्षमता की पुष्टि की है। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की मुख्य कार्यप्रणाली पृथ्वी के भीतर गहराई में मौजूद गर्म पानी या भाप को कुएं के जरिए सतह पर लाया जाता है। इस गर्म भाप या पानी का उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। भाप की एनर्जी से टरबाइन घूमता है। टरबाइन के घूमने से जुड़ा जनरेटर विद्युत एनर्जी उत्पन्न करता है, जिसे बिजली के रूप में उपयोग किया जाता है। टरबाइन के बाद भाप ठंडी होकर फिर से पानी बन जाती है, जिसे पुनः गहरे कुओं में डाल दिया जाता है ताकि सिस्टम स्थिर और सतत रूप से काम करता रहे। यह प्रक्रिया पारंपरिक एनर्जी संयंत्रों की तरह होती है, पर अंतर केवल एनर्जी स्रोत का है। यहाँ पृथ्वी की प्राकृतिक गर्मी से एनर्जी प्राप्त होती है, जो निरंतर और स्वच्छ होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।